माँ बताती हैं, उस समय घर में सब बहुत खुश थे। जल्द ही घर में खुशखबरी आने वाली थी। सबसे ज़्यादा मेरी दादी अपने पोते का मुंह देखने के लिए उतावली थी। एक लड़की होने के 2 साल बाद इस बार सबको एक लड़के की उम्मीद थी। जल्द ही सबके मुंह पर निराशा फैल गई, क्योंकि इस बार भी एक लड़की हुई थी। घर में सब दुखी थे, सिवाय 2 लोगों के। एक मेरी माँ और मेरी बहन पीहू। वो दोनों ही थे वहाँ, जो मुझे देख के खुश हुए थे। दादी की तो जैसे अब कोई उम्मीद ही नहीं बची। सब उम्मीद मर गई थी। मैं दिखने में घर में सबसे सांवली थी। माँ कहती हैं, मैं घर पर ही हुई थी, मुझे कोई अस्पताल नहीं ले गए। मेरी दादी मुझे गोद में नहीं लेती थी। पिताजी शहर में नौकरी करते थे, कभी कभी घर आते थे। माँ मुझे और मेरी बहन से बहुत प्यार करती थी। पीहू बहुत सुंदर थी, इसलिए सब उसे अपने गोद में ले बहुत खिलाते थे। मैं बहुत सांवली थी, इसलिए मुझे कोई नहीं खिलाते थे। मेरी माँ थी जो मुझे दुलार करती थी। सबने मेरी रंगत की वजह से मेरा नाम सांवरी रखा था। दादी 2 साल बाद हमें छोड़कर चली गई। पोते का मुंह देखने की चाहत दिल में लिए पिताजी अब हम सबको अपने साथ शहर ले आए। हम दोनों बहन अब साथ स्कूल जाते थे। स्कूल में भी मेरे पास कोई नहीं बैठता था, कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं बहुत रोती थी। दीदी मेरे से एक कक्षा आगे थी। दीदी मेरी सबसे अच्छी सहेली बनी। जब दीदी पास होती तो मुझे कभी भी अकेलापन नहीं लगता। इसी तरह लोगों की बेरुखी सह के बड़ी हो रही थी। अब हम कॉलेज में पढ़ते थे। दीदी अब अपनी ट्यूशन की वजह से साथ नहीं जाती थी। अब मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहने वाली नेहा, जो कि अभी ही पड़ोस में आई थी, वो जाती थी। नेहा के साथ हम बस से जाते थे तो लड़के नेहा को सीट देने के लिए खड़े हो जाते थे। नेहा बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज में भी मुझसे कोई बोलना पसंद नहीं करते थे। मुझे अगर किसी से कोई नोट्स भी लेना हो तो सब बहाना बना देते थे। नेहा के एक बार बोलने से ही दे देते थे, इसलिए मैं नेहा से ही बोलती थी नोट्स के लिए। कॉलेज में वार्षिक कार्यक्रम होने वाले थे। मैंने भी भाग लेने के लिए एक डांस ग्रुप में भाग लिया, पर अध्यापिका ने निकाल दिया, ये बोल के कि कम ही लोग सही हैं। मैं अक्सर किसी से बात करने में संकोच करती थी। हमें सबकी नज़रों में अपने लिए हीनता ही दिखती थी। छुप छुप के बहुत रोती थी। मैं कुछ भी पहन लूँ अच्छी ही नहीं लगती। नेहा का जन्मदिन था। नेहा को कॉलेज में सभी ने बधाई दी। नेहा ने अपने घर पर छोटी सी पार्टी रखी। मुझे ज़्यादा भीड़ शोर पार्टी पसंद नहीं, फिर भी हमारी एकमात्र सहेली की पार्टी में हमें जाना ज़रूरी था। दीदी ने अपने ट्यूशन टेस्ट के कारण साथ जाने को मना कर दिया। हमें बहुत डर सा लग रहा था। वहाँ मेरे कॉलेज के लड़के लड़कियाँ सब थे। दीदी की मदद से मैं पार्टी के लिए तैयार हो पार्टी में चली गई। वहाँ नेहा मेरे से एक दो बात कर अपने बाकी के दोस्तों के स्वागत में लग गई, क्योंकि कॉलेज का कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, इसलिए मैं चुपचाप एक जगह बैठ गई। नेहा अब केक काटने लगी। सब नेहा के पास खड़े हो गए, पर मैं सबसे पीछे खड़ी थी। नेहा ने केक खिलाने के लिए मुझे बुलाया और अपने बाकी के दोस्तों के साथ फ़ोटो लेने लगी। तभी उसकी सहेली साक्षी ने बोला, सॉरी, थोड़ी किनारे हो जाओ, मुझे नेहा के साथ फ़ोटो लेनी है। और वहाँ खड़े लड़कों ने भी बोला, हमें ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं लेनी। ये सुन सब हंसने लगे। मैं नेहा की तरफ देखने लगी। नेहा भी उन सब के साथ हंस रही थी। मैं अपनी नज़र नीचे करके वहाँ से हट गई। उस समय मुझे बहुत महसूस हुआ हमारा असल में कोई दोस्त है ही नहीं। मैं वहाँ से जल्द ही निकलना चाहती थी। मैं नेहा को गिफ्ट देने के लिए नेहा के पास गई। उस समय भी नेहा सबके साथ फ़ोटो लेने में व्यस्त थी। मैंने नेहा को गिफ्ट दिया। नेहा मुझे रोक रही थी। उसने कहा, एक फ़ोटो तो ले लो हमारे साथ। तभी उसके दोस्त बोले, उसके लिए तो नेहा और लाइट्स जलानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो ये दिखाई नहीं देगी। ये सुन सब हंसने लगे, साथ ही नेहा भी। हम अपनी रंगत के कारण इतना दुखी कभी नहीं हुए जितना उस समय हमें दर्द महसूस हो रहा था। हम अब सीधे वहाँ से निकल रोते हुए अपने घर पर रुके और आंसू साफ कर घर में गए। दीदी ने पूछा, कैसी रही पार्टी? हमने मुंह नीचे करके ही बोल दिया, बहुत अच्छी थी। माँ ने पूछा, खाना लगा दूँ या पार्टी से खा के आई हो? मैंने झूठी बोल दिया कि खा के आई हूँ।
इतना बोल मैं अब कमरे में चली गई और आईने के सामने खड़े हो रोने लगी। सबके मजाक बनाने हंसने की आवाज़ कान में गूंजने लगी। ये आवाज़ शांत ही नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला। मुझे अपने आईने से नफरत हो गई थी। मैंने उसके ऊपर एक कपड़ा डाला और सोने चली गई, पर पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। मेरे में उस पार्टी के मजाक के बाद सबका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं बोलकर घर पर ही रुक गई। पर दीदी समझ गई कुछ बात ज़रूर है। दीदी मेरे पास आई और पूछने लगी मैं क्या छुपा रही हूँ। मैं रो पड़ी और पार्टी की सारी बातें बता दी। दीदी को नेहा और बाकी सब पर बहुत गुस्सा आया, पर मैंने मना कर दिया। दीदी किसी को कुछ मत कहना। दीदी ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, ज्ञान के आगे हर खूबसूरती फीकी होती है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, वो ही तुम्हारी खूबसूरती बनेगी। दीदी ने मुझे गले लगा लिया। दीदी की बातों से थोड़ा आत्मविश्वास आ गया था। बिना किसी की बात की परवाह किए अगले दिन मैं कॉलेज गई। मैं सीधे अपनी क्लास में ही जाके बैठ गई। तभी एक आवाज़ आई, बीएससी की क्लास यही है। नज़र उठा के मैंने देखा तो लंबा चौड़ा गोरे रंग का किसी हीरो की तरह दिखने में क्लास के दरवाजे के पास एक लड़का खड़ा था। हम एक पल के लिए घबरा गए। हमने जवाब दिया, जी फर्स्ट ईयर की क्लास है। वो तूफान की तरह अंदर आके मेरे सीट की पर बैठ गया और बोला थैंक्स। मुझे लोगों के नज़रअंदाज और बेरुखी की आदत हो गई थी, इसलिए मैं हर किसी से कम ही बात करती थी। उसने फिर बोला क्लास कितने बजे से है। मैंने जवाब दिया 10 बजे से। फिर उसने बोला ओहो अभी तो 20 मिनट है। वैसे मेरा नाम तरुण है और आपका। सांवरी मेरे बिना उसकी तरफ देखे बोला। तो वो बोले जा रहा था, मैं दिल्ली में रहता था, अभी कुछ टाइम हुआ है यहाँ शिफ्ट हुए। तरुण ने बोला आप हमें अब तक जो भी कुछ भी क्लास में हुआ है उसके क्या नोट्स दे सकती हैं। मैं तरुण की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगी। मेरे से ऐसे पहले कभी किसी लड़के ने बात नहीं की थी। शायद मुझे लोगों से अपने लिए अरुचि देखने की आदत हो गई थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। क्लास का समय हो गया। सब लोग क्लास में आने लगे। नेहा आई और मेरे से माफ़ी मांगने लगी। आई एम सॉरी सॉरी, तुम्हें हमारे दोस्तों के कारण इतनी ठेस पहुंची। मैं मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं नेहा, सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी की ऊंची सोच होती है, किसी की नीची। नेहा ये सुन कुछ चौंक सी गई। शायद उसे हमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मेरे से भी न जाने कहाँ से ये जवाब मुंह से निकल गया। जब कोई गैर मेरे साथ बुरा करे तो इतना दुखी नहीं होता, पर दोस्त होते हुए भी कोई इस तरह दिल को चोट पहुंचाए तो बहुत ठेस लगती है। ये जवाब उसी गुस्से के कारण था। तरुण को देख सभी लड़कियां उसके बारे में जानना चाहती थी। मेरे पीछे बैठी लड़कियों से आवाज़ आ रही थी, अरे इतना स्मार्ट नया स्टूडेंट कौन है, नाम क्या है इसका, चल ना बात करते हैं। इतने में प्रोफेसर सर क्लास में आते हैं। सब शांत हो जाते हैं। सर तरुण को देख बोलते हैं, न्यू एडमिशन, अपना परिचय दो। तरुण खड़ा हुआ। सबकी नज़र उस पर थी। सभी लड़कियां उसके बारे में जानना को उतावली सी हो रही थी। तरुण ने अपना परिचय दिया। तरुण से प्रोफेसर ने पूछा, तो इतने दिन का जो लेक्चर है मिस हो गया है, वो कैसे करोगे। तरुण ने बोला, हम किसी से नोट्स ले लेंगे। इतने में नेहा बोली, हम दे देंगे, हमारा नोट्स पूरे हैं। और फिर क्लास की ओर भी लड़कियां बोलने लगी, हम दे देंगे। तरुण ने इन सब को थैंक्स बोल के बोला, नहीं, मैंने सांवरी से मांगे हैं, नोट्स वो हमें दे देगी। क्लास की सभी लड़कियां मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने ना जाने क्या चुरा लिया है। क्लास खत्म हुई। हम नेहा भी घर जाने लगे। रास्ते में नेहा मेरे से पूछने लगी, तरुण को तुम कैसे जानती हो। मैंने बोला, नहीं, मैं नहीं जानती, बस क्लास में ही उन्होंने नोट्स के लिए बोला। इतने में किसी की बाइक पास आके रुकी। पीछे मुड़कर देखा तो तरुण था। तरुण मुस्कुराते हुए बोला, सांवरी वो नोट्स ज़रूर ला देना, बस याद दिला रहा था। मैंने हाँ बोल दिया। नेहा अभी भी मुस्कुराते हुए तरुण को ही देख रही थी। तरुण चला गया। नेहा बोली, सांवरी बुरा ना मानना, पर ये लड़के बहुत मतलबी होते हैं, तुम ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना तरुण के। नेहा की बात सुन बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ रही, मुझे अपने काम से मतलब है।
प्रोफेसर सर के सामने उसने बोला है कि सारी नोट्स दे देना, और मैंने भी हाँ बोल दिया है, बस इसलिए दे रही हूँ। नेहा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, यार बस समझा रही थी। हम घर आ गए। मन बहुत टूट चुका था। लोगों की मजाक से ऐसे में कोई ठीक से बात भी करता तो यही लगता जरूर कोई काम होगा। रोज की तरह फिर सब कॉलेज आ गए। समय से पहले ही क्लास में बैठे थे, क्योंकि कोई था ही नहीं जिससे बात करते। जो थे, नेहा का साथ भी बस रास्ते तक था। कॉलेज में तो जैसे अजनबी सी हो जाती थी। थोड़े देर में पता चला आज पहला लेक्चर के प्रोफेसर नहीं आए। क्लास में मैं अकेले बैठी थी, दूसरे लेक्चर के इंतज़ार में। तरुण अंदर आता है। उसे देख हम समझ गए थे वो नोट्स के लिए आया है। हम बिना कुछ बोले नोट्स आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तरुण थैंक्स बोलता है। आज का ये लेक्चर तो फ्री है, चलो फिर। कैंटीन में आश्चर्य भरे नज़रों से उसे देख रही थी। आज तक किसी लड़के ने ऐसे नहीं पूछा। मैंने मना कर दिया, नहीं हम अभी पढ़ रहे हैं। हमने अपनी नज़र वापस अपने किताबों में डाल ली, पर तरुण अभी भी वहीं खड़ा था। मैं प्रश्न भरी निगाहों से तरुण को देखा। वो मुझे ही देख रहा था। वो बोला, आप में कुछ ज़्यादा घमंड नहीं है? मैं तो बस थैंक्स बोलने के लिए एक कॉफ़ी साथ पीना चाहता था, पर आप तो इतना बोलो चला गया। तरुण की ये बात मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैं क्या बताती, मैं क्यों नहीं जाना चाहती थी। अब और हिम्मत नहीं थी किसी के सामने मजाक बनने की। अगले लेक्चर का समय हुआ। क्लास फिर भर गई। तरुण भी क्लास में नाराज़गी और थोड़ा गुस्सा भरा चेहरा लिए बैठा था। घर पर पहुंचकर ना चाहते हुए भी ध्यान तरुण की तरफ ही जा रहा था। मुझे लगा मैंने सही व्यवहार नहीं किया, मुझे तरुण से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही सोच सोच के रात में भी ठीक से नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज पहुंच के मेरी नज़र तरुण को ही खोज रही थी। तरुण दिखा। उसके पास और भी लड़के लड़कियां थीं। वो सब आपस में बात कर रहे, हंस रहे थे। मुझे उस समय तरुण से बात करना ठीक नहीं लगा। हम क्लास में जाने लगे। तरुण ने मुझे आवाज़ दी, सांवरी। मैंने पीछे मुड़ देखा। कहाँ जा रही हो? क्लास में। अभी समय है, अभी हम लोगों के साथ ही रहो। मुझे दोबारा तरुण से कुछ बुरा नहीं सुनना था। हम वहीं रुक गए। नेहा बोली, लगता है तरुण, सांवरी तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है। हाँ, जैसे आप लोग हैं, तरुण ने जवाब दिया। वहाँ खड़ी और लड़कियों ने बोला, चलो कोई तो बना सांवरी का दोस्त। तरुण के दोस्त ने बोला, अध्यापक दिवस आ रहा है, क्या कोई योजना बनाए अपने प्रोफेसर के लिए। सब एक एक कर अपनी योजनाएं बताने लगे। मैं चुप सबकी बातें सुन रही थी। तरुण ने मेरे से पूछा, आप बताओ कुछ सांवरी। मैं क्या बोलूं? मेरे मुंह से हिचकिचाते हुए ये सब निकल रहे थे। तभी वहाँ खड़ी लड़के लड़कियों में से एक लड़की ने बोला, ये क्या बताएगी, पिछली बार भी इस फंक्शन से निकाल दिया था डांस टीचर ने। तरुण बोल पड़ा, क्यों? फिर आवाज़ आई, क्योंकि फंक्शन कलरफुल है, ब्लैक एंड वाइट नहीं। इतना सुन सब हंसने लगे। तरुण भी हंस रहा था। मैंने सबके चेहरे की ओर देखा। सभी हम पर हंस रहे थे। हम वहाँ से दौड़ते हुए सीधे खाली क्लास में आ गए। मुँह पर हाथ रख रोने लगे। मैं क्लास में अकेले बस रोए जा रही थी। सबके हंसने की आवाज़ कान में गूंज रही थी। तभी किसी के आने की आहट हुई। हम अपने आंसू साफ कर किताब खोल के बैठ गए। मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे पास आके बैठा। जब मैंने नज़र उठाकर देखा, वो तरुण था। तरुण को अनदेखा कर मैं वापस किताब में देखने लगी। तरुण बोला, रो रही थी? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी, मैं किताब में देखते हुए बोली रही थी। तरुण, अच्छा आपको बुरा लगा हम सब हंस रहे थे? मैंने फिर जवाब दिया, मुझे अब बुरा नहीं लगता। ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, मुझे आदत है। तरुण कुछ पल कुछ नहीं बोला। हम दोनों ही शांत हो गए। मैंने दोबारा बोला, लेक्चर शुरू होने वाले हैं, आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं। मेरे साथ अगर किसी ने बैठ देख लिया तो आपका भी मजाक बना देंगे। सांवरी, हमें पता है आपको दुख पहुंचा है, पर मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। आई एम सॉरी सांवरी, मेरी वजह से अनजाने में आपको दुख हुआ। बहुत रोकने पर भी तरुण की बातें सुन मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैंने अपने दोस्तों को ऐसे रोते नहीं देख सकता। आप मेरे लिए उन सब दोस्तों में सबसे खास हैं। आज के बाद मेरी वजह से आपको कभी भी कोई दुख नहीं होगा। आई प्रॉमिस।
मुझे तरुण की बातें सुन बहुत आश्चर्य हुआ। मैं बोली, मैं और दोस्त ये कब हुआ? मैं कोई बेचारी नहीं जो आप मुझ पर तरस खा के ये सब बातें बोल रहे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आपकी ये दया मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे आपसे कोई शिकायत है। लेक्चर शुरू हुआ। क्लास में सभी स्टूडेंट आ गए। तरुण उदास मुंह से सामने बेड की ओर देख रहे थे। प्रोफेसर सर ने बोला, प्रेजेंटेशन बनानी है और से सभी का प्रोफेसर के सामने समझना। ये 5-5 स्टूडेंट के ग्रुप में होगा। सब अपना अपना ग्रुप बना के हमें नाम की लिस्ट दे देना। प्रेजेंटेशन 7 दिन बाद होगी और कुछ प्रोफेसर बाहर से भी होंगे। जो ध्यान रहे, सब बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लास के बाद सब ग्रुप बनाने लगे। मैं चुपचाप बैठ गई। प्रेजेंटेशन के लिए कोई टॉपिक सोच रही थी। तरुण मेरे पास आया, मेरे से बोलने लगा, सॉरी, आपने मुझे माफ़ नहीं किया। तरुण को ऐसे परेशान देख मैंने बोल दिया, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं तरुण। इसका मतलब आपको मुझे माफ़ कर दिया? मैं हाँ बोलते हुए बोली, अगर आप यही सुनना चाहते तो यही सही। तरुण के चेहरे में मुस्कुराहट फैल गई। ठीक है, तो हम आज से दोस्त हैं। आपको नहीं रखनी मत रखो, पर मेरी तरफ से तो है। मैं आपको दोस्त की ही मानूंगा और तरुण की दोस्ती कोई ऐसी वैसी नहीं। मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उसे दिल से निभाता हूँ। किस्मत वालों को मिलती मुझ जैसे दोस्त। मैं मुंह नीचे करके ये सब सुन रही थी। झूठ या सच ये तो पता नहीं, पर सुनकर अच्छा लग रहा था। हमने अपने नोट्स मांगे। अगर आपका काम पूरा हो गया हो तो हमारे नोट्स दे दीजिए। मुझे भी प्रेजेंटेशन के लिए फाइल और कंप्यूटर पर पीपीटी तैयार करनी है। तरुण उदास मुँह बनाते हुए, नहीं अभी तो नहीं हुआ, कुछ हो गए और रात भर जग के किए, कुछ रह गए। तबीयत भी ठीक नहीं, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। मैंने पूछा, कितना रह गया? तरुण ने तपाक से बोला, बस 2 सब्जेक्ट का। मैं सोचते हुए बोली, ठीक है, एक का मैं कर दूंगी। वो बहुत खुशी से बैग से अपनी नोट्स रजिस्टर सब हमारे सामने कर दिए। हमने सब अपने बैग में रखे और पूछने लगी, तो किस ग्रुप में आप रह रहे हो? ये भी पूछने वाली कोई बात है? आपने मेरी इतनी मदद की है, आप जिस ग्रुप में होंगी उसी ग्रुप में रहेंगे। तरुण हंसते हुए बोला, हम कहते हुए देखते हैं कल फाइनल होंगे ग्रुप। घर पहुंचकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तरुण की बातें याद करके हमें इतना महत्व किसी लड़के ने पहली बार दिया था। मैंने देर रात तक जाग के तरुण के नोट्स बनाए। सुबह कॉलेज जाते हुए नेहा पूछने लगी, सांवरी तुम किसके ग्रुप में रहोगी? मैंने बोला, अभी कुछ पता नहीं, तुम्हारे ग्रुप का पता चला? कुछ हाँ, हमारे तो पहले से ही फिक्स है। मैं, अंकित, गौरव, रीना और तरुण। तरुण का नाम सुन मैं चौंक गई, पर सामान्य ही बनी रही। मैं फिर बोली, अच्छा तो तरुण भी है? नेहा बोली, हाँ, मैंने और रीना ने उसके लिए कुछ विषय के नोट्स बनाए थे। कुछ कुछ उसके ने खुद ही बना लिए थे। तरुण ने ही बोला, मैं रात भर जग के ये नोट्स लिखे हैं, जिससे हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने बना दिए हैं नोट्स। मैं सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। मैं अब तरुण को समझ चुकी थी। वो मतलबी और बस अपना काम निकलवाने वाला लड़का है। मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था। कॉलेज पहुँचे हमेशा की तरह मैं तेज कदमों से अपनी क्लास में जाने लगी। तभी तरुण की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ पास की क्लास से आ रही थी और सांवरी से बहुत पट रही है तेरी। मैं अपना नाम सुन वहीं बाहर ही रुक गई। तरुण बोला, ओ अंधेरा, बहन जी क्या बोल रहा है तुम लोगों ने? अभी मुझको जाना ही कहाँ है? ऐसे सांवरियाँ तो मेरे पीछे बावरी रहती हैं, पर मेरी वाली तो देखना ऐसी हट के होगी, सब देखते रह जाएंगे। तरुण का दोस्त बोलता है, तो फिर सांवरी से माफ़ी क्यों मांगने गया? यार, मुझे अपना काम पूरा कराना था। लड़के से थोड़ा मासूम बन के बात करो, बहुत जल्दी ही पिघल जाती हैं और फिर तुम अपना काम कह दो, वो करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तरुण का दोस्त बोला, और जब काम पूरा हो जाए तब? तरुण हंसते हुए बोला, साले सारा ट्यूशन आज ही लेगा क्या? चल, क्लास का टाइम हो गया। सब जैसे ही क्लास के बाहर मुझे देखते हैं चौंक जाते हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जल्दी से नोट्स निकाले और तरुण के हाथ में पकड़ा दिए और बोला, मुझे बहुत अफसोस है, मैं तुम जैसी मतलबी लड़की के विश्वास कर बैठी। अरे काम तो मैं ऐसे भी कर देती, क्योंकि मैं तुम जैसी मतलबी नहीं। तुमने झूठ बोला, तबीयत खराब का नाटक किया
अब मुझसे कोई मजबूरी में भी मदद मांगेगा तो भी मुझे उस पर विश्वास नहीं होगा। तरुण के दोस्त तरुण को मुस्कुरा रहे थे, जिससे तरुण चिढ़ गया। तब वो बोला, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मुझ जैसा कोई लड़का तुमसे क्यों बात करेगा? अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने फिर भी तुम्हें इतना टाइम दिया। मेरे आंसू जो आंखों में रुके थे, अब वो बाहर आके बहने लगे थे। मैं रोते हुए बोली, अगर दोस्त तुम जैसे होते हैं ना, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा कोई दोस्त नहीं। इतना बोल मैं अपनी क्लास में आ गई।